सभी को जय श्री कृष्ण। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, बोलिए शंकर भगवान की जय। आइए अब हम कार्तिक महात्म्य के 23वें अध्याय का श्रवण करते हैं। इसके पूर्व हम पिछले अध्याय का श्रवण कर लेते हैं। पिछले अध्याय में हमने श्रवण किया कि चोल राजा और वो ब्राह्मण जब आपस में परस्पर पूजन प्रारंभ कर देते हैं, राजा भी बहुत सारे ऋषि मुनियों को बुला करके अपना यज्ञ शुरू करवाता है और इधर ब्राह्मण भी खुद से तप करता है, सभी इंद्रियों को वश में करके और अपना व्रत शुरू करता है। इसी बीच में वह चांडाल आता है और उस ब्राह्मण को दर्शन दे करके, और ब्राह्मण को फिर विष्णु भगवान के दर्शन हो जाते हैं और विष्णु भगवान के पार्षद उन्हें लेकर के वैकुंठ के धाम की तरफ जाते हैं। तो यह सब राजा देख करके काफी कुंठित होता है कि वो कैसे वैकुंठ जा रहा है, जबकि मैंने भी पूजा किया, यज्ञ किया, दान किया। वह ब्राह्मण विष्णु का रूप धारण करके वैकुंठ जा रहा है और मैंने यज्ञ की दीक्षा लेकर वैष्णव क्षेत्र में अग्निहोत्र किया, दान आदि करके ब्राह्मणों की कामना पूर्ण की, परंतु अब तक विष्णु भगवान मेरे ऊपर प्रसन्न नहीं हुए। और विष्णुदास भक्ति से ही प्रसन्न होकर हरि ने उन्हें प्रकट होकर दर्शन दिए। इससे यह मालूम होता है कि दान यज्ञ से विष्णु प्रसन्न नहीं होते, भक्ति से उन विभु दर्शन के कारण अर्थात भक्ति से ही वे प्रसन्न होते हैं। और इसके बाद वह राजा का कोई पुत्र नहीं था, इसलिए उसने अपने भांजे को बैठा करके और वह भी अग्निकुंड में प्रवेश कर जाता है, जिससे विष्णु भगवान प्रकट होते हैं और उसे हृदय से लगाकर अपने स्वरूपता दे करके देवताओं के साथ देवेश भगवान वैकुंठ मंदिर को गए। भगवान ने विष्णुदास को भी पुण्यशील नामक और राजा को सुशील नामक अपना द्वारपाल बना देते हैं। आइए अब हम 23वें अध्याय का श्रवण करते हैं। धर्मदत्त बोला, जय और विजय दोनों को मैंने विष्णु भगवान का द्वारपाल चुना। उन्होंने भला कौन व्रत या नियम किया है जिसे वे विष्णु रूप धारण करने वाले हुए। गण बोले, हे ब्राह्मण, तीन बिंदु की कन्या देवहूति में कर्दम ऋषि की दृष्टि से ही दोनों पुत्र उत्पन्न हुए। जेठ का नाम जय और छोटे का नाम विजय था। तदंतर उसी देवहूति के में योग कर्म को जानने वाले कपिल मुनि उत्पन्न हुए। जय और विजय विष्णु की भक्ति में सदा रत रहे, उन्हीं में इंद्रियों की वृत्तियों को लगाकर दोनों असाधारण धर्मात्मा हुए। दोनों सदा अष्टाक्षरी विद्या का जप करते हुए विष्णु के व्रत में संलग्न रहते थे। विष्णु भगवान सदा पूजन के अवसर पर उनको साक्षात दर्शन दिया करते थे। एक बार वे दोनों मरुत नामक राजा के यज्ञ में बुलाए गए, तब यज्ञ कर्म कराने में चतुर देवता और ऋषियों के माननीय वे दोनों वहां गए। उस यज्ञ में जय ब्रह्मा और विजय याजक हुए और उस यज्ञ को संपूर्ण किया। यज्ञ के अंत का स्नान करके मरुत ने उन दोनों को बहुत सा धन दिया और वे दोनों धन ले अपने आश्रम को गए। अलग अलग विष्णु के पूजन और भगवान को प्रसन्नता के लिए उस धन को बांटने में परस्पर स्पर्धा हो गई। जय ने कहा कि इसका समान विभाग होना चाहिए और विजय ने कहा यह न होगा, जो जिसने पाया है वह उसका है। तब जय ने मन में क्षुब्ध होकर क्रोध से विजय को श्राप दे दिया कि तू पाए हुए धन को नहीं देता है, इसीलिए तू ग्राह हो जा। विजय ने भी उसे का श्राप सुनकर जय को श्राप दिया कि मद से भ्रांत होकर तूने मुझे श्राप दिया है, इससे तू भी मातंग अर्थात हाथी हो जा। तब उन दोनों ने नित्य के पूजन में भगवान से यह वृतांत कहा और उन्हीं के श्राप की निवृत्ति का वर मांगा। जय विजय बोले, आपके भक्त हम दोनों कैसे ग्राह और मातंग की योनि में जाएंगे। हे कृपा सिंधो, हम दोनों का श्राप निर्विक्त कर दीजिए। तब भगवान बोले, मेरे भक्तों का दिया वचन कभी झूठ नहीं होता है और मैं भी कदापि उसे अन्यथा करने को समर्थ नहीं हूँ। एक समय में प्रहलाद के वचन से खंभे में प्रकट हुआ और अम्बरीश के वचन से 10 प्रकार से उत्पन्न हुआ था। तो तुम दोनों अपने हाथ से किए गए इन श्राप से मेरे पद को प्राप्त होगे। ऐसा कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। गण बोले, तदंतर वे दोनों गंडकी नदी के तट पर ग्राह और मातंग हुए। उस योनि में भी उन्होंने जाति का स्मरण बना रहा, इसी कारण उस समय वे भी विष्णु के व्रत में स्थित रहे। एक समय वह हाथी कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंडकी नदी में नहाने गया, तब ग्राह ने सांप का स्मरण करके उसे पकड़ लिया। तब ग्राह द्वारा पकड़ा हुआ हाथी भगवान का स्मरण शंख चक्र और गदा को धारण किए हुए विष्णु प्रकट हो गए और तत्काल चक्र चलाकर भगवान ने उन दोनों का उद्धार किया और अपने समान रूप देकर वैकुंठ को ले गए। तब से वह स्थान हरि क्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसमें चक्र के स्पर्श से पाषाण में भी चिन्ह युक्त हो गए। लोक में वे ही दोनों जय विजय के नाम से विख्यात हैं। हे ब्राह्मण, जिनके विषय में तुमने पूछा था, वे दोनों सदा हरि के प्यारे द्वारपाल हैं। ये धर्म यज्ञ, इसीलिए तुम भी सदा विष्णु के व्रत में स्थित हो और मातस और दंभ छोड़कर समदृष्टि हो जाओ।
तुला, मकर और मेष इन राशियों पर सूर्य के आने पर तुम सदा प्रातः काल स्नान करने वाले हो और एकादशी के व्रत में निष्ठा रखो तथा तुलसी वन का पालन करो। ब्राह्मण और वैष्णवों को सदा सेवन करो और मसूर, कांजी, बैगन इत्यादि का त्याग करो। ऐसा करने से तुम भी अंत समय में विष्णु के पद को प्राप्त होगे। जन्म से किए गए विष्णु को प्रसन्न करने वाले इस व्रत से न यज्ञ और न अन्य व्रत न दान अधिक है, अर्थात यह व्रत सबसे अधिक श्रेष्ठ है। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, तुम धन्य हो क्योंकि तुमने भगवान को प्रसन्न करने वाला यह व्रत किया है, जिसके आधे भाग के फल को पाने वाली कलहा हमारे द्वारा विष्णु की सलोकता को प्राप्त की जा रही है। नारद बोले, उस धर्मदत्त से यह कहकर विमान में स्थित होकर वे दोनों उस कलहा समेत वैकुंठ भवन को चले गए। धर्मदत्त विश्वासी होकर उस व्रत में स्थित हुए और देहांत के समय दोनों स्त्रियां समेत विष्णु लोक को प्राप्त हुए। इस इतिहास को जो मनुष्य सुनेगा और सुनाएगा वह भगवान की कृपा से हरि के निकट प्राप्त करने वाली भक्ति को प्राप्त करेगा। इस प्रकार कार्तिक महात्म का 23वां अध्याय समाप्त हुआ। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, बोलिए विष्णु भगवान की जय।